साइंस में बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जिसमें लास्ट टॉपिक पढ़ा था कल एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। आज देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। एटम में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कैसे करते हैं। जैसे तो सबसे पहले ये हो गया आपका न्यूक्लियस, देन नेक्स्ट ऑर्बिट। ये तो जो सेंटर में ये तो हो गया आपका न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट के सेल, दिस इज के सेल। इसका नाम दे देते हैं एल एम एन। यह स्टैंडर्ड नोटेशन है बेसिकली। दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल के सेल। एटम का जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है के सेल है। सेकंड एनर्जी लेवल इज के एल सेल। थर्ड एनर्जी लेवल इज एम सेल। फोर्थ एनर्जी लेवल इज के एल एम एन सेल। बस इतने से ही काम चल जाएगा। ये आपका हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल, दिस इज सेकंड एनर्जी लेवल, ये हो गया आपका थर्ड एनर्जी लेवल, और दिस इज द फोर्थ एनर्जी लेवल। तो के एनर्जी लेवल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आपके, ये में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो रह सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। एम सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स। एम में क्या हो सकता है 18 इलेक्ट्रॉन, और एन सेल में 32 इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल। और किसी भी एटम में जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर आपको एटम से निकालना हो तो उसी एटम से, उसी सेल से निकालेंगे, या इलेक्ट्रॉन अगर आपको देना हो तो उसी सेल में देंगे। तो मैं एक लाइन लिख सकता हूं कि द outermost cell of an atom is at the highest energy level। तो किसी भी एटम, कोई भी एटम हो, उसकी आउटरमोस्ट सेल जो होगा उसकी एनर्जी लेवल सबसे ज्यादा होगा। अब जैसे देखो, मैं इसको एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से के थ्रू समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ एलिमेंट, तो किसी भी एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किसी भी सेल में, जैसे मैं यहाँ सेल की बात कर रहा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेल में। अब है कि किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल, किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रह सकता है 2n²। अब इसे किसी भी सेल का निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने जैसे बताया था, आपको लगा होगा सर इसको याद करने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट सेल की बात करूं तो फर्स्ट सेल में क्या होगा, n=1। ये फॉर्मूले में 1 रख दें तो आ गया 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं सेकंड सेल की बात करूं तो n=2 रख दें तो 2 2 जा 4 2 8 इलेक्ट्रॉन। अगर थर्ड सेल की बात करेंगे n=3 तो यहाँ आ जाएगा 18, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18। फोर्थ सेल की बात करेंगे n=4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले से आप किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं तो आप इजली
निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट पॉइंट। अब कह रहा है कि द आउटर मोस्ट सेल में जो होगा 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं। मतलब क्या लिख सकता हूँ, द आउट वन। फिर इसमें थर्ड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, इलेक्ट्रॉन्स in an atom do not occupy a new cell unless all the inner cell are completely filled with electrons। मतलब जब तक इनर सेल कंप्लीटली फिल नहीं हो जाता, आप नया ऑर्बिट नहीं बना सकते। जैसा कि मैंने सोडियम का लिया 11 एटॉमिक नंबर, जैसे 2 8 1, तो ये जब तक इसमें 8 फुल नहीं होगा, आप नया ऑर्बिट नहीं बना सकते। 8 हुआ तो नया ऑर्बिट। जैसे और भी ऑक्सीजन का, जैसे देखो 8 है एटॉमिक नंबर, 2 बाकी तक 6, यहाँ 6 हो गया। अब जब तक यहाँ 8 नहीं हो जाता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपका ऑक्सीजन का है। फिर 3 पॉइंट है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट एक्स whose atomic number is 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सिंपल है। एक्स का 12 है, जैसे भी बता रहे थे। 2 8 कितना गया, 10 10 बाकी 2 बच गया, तो नया ऑर्बिट में 2 डाल दिए। दिस इज 2 8 2। तो 2 जो हुआ एक के सेल हुआ, ये आपका एल हुआ, और ये आपका एम सेल। खैर इसके आगे भी होते हैं के एल एम, जैसे मैंने यहाँ तो आपको 4 ही बताया, के एल एम एन आगे भी होते हैं, बाकी लेवल में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो ये हो गया आपका आंसर, आपका हो गया एलिमेंट एक्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बनाओ, बताओ क्या होगा, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कार्बन एटम का बताना। सिंपल है, कार्बन का 6 है ना, तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन दो, फिर 2 के बाद कितना बच गया, 4 4 यहाँ पे। यहाँ अपन कब तक फिल करेंगे, जब तक यहाँ 8 नहीं हो जाए। तो 8 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 6 एटॉमिक नंबर है ना, 2 4 से काम आपका हो जाएगा। मतलब एक के में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और एल में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 से लेकर 20 तक आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रख लेना, तो ज्यादा सही रहेगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। ये आपका 20 तक है एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन का मानो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इससे आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि 1 ही है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 1 हो जाएगा। इसका 2 है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। 3 है, ये हो जाएगा 2 1। 4 है 2 2। 5 2 3। 6 2 4। 7 2 5। 8 2 6। 9 2 7। न्यूऑन का 10। दिस इज 2 8। सोडियम का 11। इसमें 8 पूरा हो गया, अब अगला नया ऑर्बिट शुरू कर देंगे। तो 2 8 1, अगेन 12। दिस इज 2 8 2। एल्यूमिनियम 13। 2 8 3। सिलिकॉन 14। 2 8 4। फास्फोरस 15। 2 8 5। सल्फर 16। 2 8 6। क्लोरीन 17।
287, आर्गन 18, 288। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जैसे पोटेशियम आ गया 90, ये हो जाएगा 288। क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया तो फिर से नया ऑर्बिटल स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। 20 तक मैंने, अगर 20 तक आपको अच्छे से आ गया 20 तक, तो आगे के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसको बोल सकते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे सोडियम का 11 लिखा था 281, तो दिस इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे एक पुराने में देख लो यहाँ से, दिस इज द वैलेंस, ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट। 28 तो तरफ फुलफिल है, 1 2, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट यही है, तो इसके लिए यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैं एक लाइन में लिख देता हूँ, द इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell of an atom are known as valence electron या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो भी बोलते हैं। और एग्जाम से कर आपको क्लियर ही हो गया होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जैसे मैंने इधर एग्जांपल दे दिया कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका भी पूछ ले, आप एग्जाम में इजीली जवाब दे सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ एलिमेंट H having the atomic number 70, and name the valence shell of this atom। बनाओ इसको, आराम से बता सकते हैं ना। 17 मैंने दिया एटॉमिक नंबर, ये देखो फिलहाल 17 कहाँ गया, ये है, इसका इजीली निकाल सकते हैं 17। So valency is 1. क्या है, X एटॉमिक नंबर 17, तो 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड में 8, तो 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, बाकी 7 बच गया, तो सेकंड में 7। मतलब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम सेल में आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो नेम द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स, वैलेंस कितना हो गया आपका 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और वैलेंस शेल कौन सा हो गया आपका, एम, एम इज द वैलेंस शेल, इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें है इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस या इनर्ट गैस की बात कर रहे हैं, इसमें क्या होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन, दीज आर द इनर्ट गैस या नोबल गैस। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, दिस इज 10, 18, 36, 54, 56। तो टोटल लिखते हैं 1 2 3 6 नोबल गैस होते हैं। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना होगा, 2 हो जाएगा 2 8, दिस इज 2 8 8, यहाँ हो जाएगा 2 8 18 8, दिस इज 2 8 18 18 8, this is 2 8 18 32 18 8। मतलब इसमें सब में सेम हो रहा है, आउटरमोस्ट में दिस इज, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम, बाकी सब में आउटरमोस्ट में 8 8 8 8 8, बट दैट इज क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट इसका फुलफिल है 8 8 इलेक्ट्रॉन से,
तो बोल सकते हैं कि नोबल गैस हैव कंप्लीटली फिट फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस नोबल गैस है मोस्ट स्टेबल। इसकी स्टेबिलिटी पूरे एलिमेंट में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? नोबल गैस ही होते हैं सबसे ज्यादा स्टेबल। सिर्फ हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, बाकी सारे नोबल गैस की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 होगा, ये याद रखना। कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कोई भी एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करता है तो उसका कारण क्या होता है, किस कारण से काम होता है, किस कारण से कंबाइन करता है? तो फर्स्ट बाय लूजिंग, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बॉन्ड बॉन्ड बना सकता है। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके बना सकता है। एंड थर्ड बाय शेयरिंग। तो ये 3 तरीके से कोई भी आपका केमिकल रिएक्शन में एटॉम जो कंबाइन कर सकता है एक दूसरे से, बाय द लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, या बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स से कोई भी एटम बना सकता है। जैसे सोडियम क्या था 281, ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा, अब बना लेगा Na+1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2a। क्या रहता है कि कोई भी एटम जो है ना वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहेगा, वो चाहेगा कि इस तरह से हीलियम जैसा बन जाए या न्यून जैसा बन जाए, आर्गन कैसा भी किसी भी तरह का वो नोबल गैस बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि नोबल गैस मोस्ट स्टेबल होते हैं, इसलिए कोई भी एटम नोबल गैस बनना चाहता है। तो सोडियम को नोबल गैस जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर मूव करना पड़ेगा, तो Na+, तो इलेक्ट्रॉन लूज करके बना सकता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या था 17, तो 287। अब ये क्या करेगा, आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 भेजने से अच्छा है कि एक ए इलेक्ट्रॉन ऐड कर लेगा अपने में। ऐड किया तो Cl-, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 288, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, ए इसकी होती है ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया, और दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना लेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कि आप हमेशा इसको पढ़ते आते हैं सोडियम। तो बाय का लूज और बाय गेन करके। अब बोले सर शेयरिंग में क्या हो सकता है कंडीशन? शेयरिंग में जैसा नाम से ही है, अब जैसे अपने को O2 बनाना है, तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस इज 2 2 2 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, ऑटोमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, एक और ऑक्सीजन 2 4 2 6, तो 6 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ए ले लेगा। यहाँ पर इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया, और ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बेसिकली शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस पे इसका भी हक है और इसका भी, उसी प्रकार इस इलेक्ट्रॉन पे इसका भी हक है, दोनों का हक है। इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, दिस इज डबल बॉन्ड। तो इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी एलिमेंट्स करते हैं तो 3 रीजन होता है, बाय लॉस इलेक्ट्रॉन, बाय गेन इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन से बना सकते हैं। अब इसमें देखते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, लास्ट प्रीवियस पेजेस में पढ़ा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अब इसमें डिस्कस करते हैं वैलेंसी ऑफ एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का वैलेंस, अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और ये है वैलेंसी, बोथ आर द डिफरेंस। वैलेंसी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ एन एटम of an element to form chemical bond is known as
its valence. क्या लिखा? द कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड, माने किसी भी एटम की कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट के एटम कैपेसिटी जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है, दैट इज कॉल्ड, तो उसकी वैलेंसी हो गई। तो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिसाइडेड बाय द वैलेंस इलेक्ट्रॉन के थ्रू आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे पीछे मैंने सोडियम का क्या लिखा था, 11 एटॉमिक नंबर 281, इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया था, लूज करके Na+ बनाया, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। या क्लोरीन का 17 था 287, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड किया अपने में बना के Cl- बना, इसकी वैलेंसी 1 होगी। मतलब जितना एटम्स लूज करके या गेन करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब इसमें दोनों में रिलेशंस क्या है, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। वैलेंसी ऑफ मेटल का अगर निकालना वैलेंसी, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब अगर वैलेंसी ऑफ ए नॉन मेटल का निकालना वैलेंस, तो दिस इज 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम। इस तरीके से आप वैलेंसी निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर कि मेटल कौन सा होता है, नॉन मेटल? तो मेटल इज द ऑल एस ब्लॉक और दिस इज ऑल पी ब्लॉक। तो अगर मैं इसके थ्रू बताऊं, जैसे मैंने इधर बताया, तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, these are the metal, these are the non-metals, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, these are the metal, then again ये सब नॉन मेटल्स आ गए। इस तरीके से मेटल या नॉन मेटल्स की आप वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं।